कई महत्वपूर्ण कार्य जब मुहाने पर आकर अटके हुए हों, लग रहा है कि आज जवाब मिले और कल कामकाज शुरू हो, परंतु ऐसा लगने में कई दिन बीत गए, महीनों की स्थितियां सामने आ गई। ऐसा कौन सा अटकाव है जिस वजह से हम अपने लिए ये रास्ता स्पष्ट नहीं पा रहे हैं? ये सवालों के जवाब खोजता हुआ व्यक्ति भीतर भी पहुंचता है और कई बार ग्रहीय व्यवस्थाओं के मानक आधार को भी जांचने परखने का प्रयत्न अपनी जीवन यात्रा में करता है। कुछ ऐसी ही स्थितियों के साथ में मकर राशि के महानुभाव चले हैं, जिन्हें साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति जो अपनी यात्रा में वक्री रहे, चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ रहे, तो इसी वजह से ऐसी दुविधाएं कई बार सामने आती हुई देखी गई। परंतु अब जो सिरा सामने है उसमें देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं से निकलकर 31 दिसंबर 2023 को मार्गी अवस्थाओं में आ जाएंगे। ये सुख भाव है, मंगल राशि स्थान है तथा चार्टिंग में 3 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं को यहाँ दर्शाया गया है। शनिदेव जिनकी तीसरी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति पर है, 5 फरवरी 2024 वो तारीख रहेगी जब तक बृहस्पति मंगल का परिवर्तन बना रहेगा। मंगल गुरु के राशि स्थान में है और गुरु स्वयं यहाँ मंगल के राशि स्थान में है। इसी वजह से ये परिवर्तन की यात्रा बेहद शानदार कही जा सकती है। सर्वप्रथम जो कामकाजी जीवन में आपके साथ में मानसिक सुख की स्थितियां नहीं आ पा रही थी, कार्य किया अधूरा रहा, आश्वासन मिला है कि आगे वो कार्य पूरा हो जाएगा, परंतु हम अपनी यात्रा में स्पष्टता हासिल कर ही नहीं पा रहे थे। देवगुरु बृहस्पति के एक तरह से कहें कि पराक्रमेश के चतुर्थ भाव में मार्गी हो जाने से वो यात्रा स्पष्ट तौर पर आपके सामने आती हुई प्रतीत होती है। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में है, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में चल रहे हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली आईटी फील्ड में हैं, या मैनेजमेंट संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपका अनुभव भी है, मैनेजमेंट आपको उस ओर लेकर जाना चाहता है, तो जब भी चतुर्थ और द्वादश की स्थितियों का परिवर्तन होता है तो ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति के लिए विदेश संबंधी कार्यों की राह सुगम होती चली जाती है। प्रमुख वजह ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम दशम द्वादश को देखने वाले होंगे, कर्म को देखने वाले होंगे, जहाँ से विदेश संबंधी यात्राओं को देखा जाता है, स्थायित्व को देखा जाता है, उस भाव को भी देखने वाले होंगे तथा द्वादश पर तो अपने मूल त्रिकोण पर दृष्टि संबंध है ही। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए ये यात्रा विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर है। आपने अभी अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, यूँ समझ लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर अथवा दिसंबर में वो अवस्था सामने निकल कर आ पाई जो कंफर्ट एस्टेब्लिश होना था और जिस रास्ते व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ना था, जहाँ से उसे अपने लिए एक नई राह को बनाना होता है। स्पष्ट रूपेण इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है, एक अत्यंत सकारात्मक स्तर नज़र आता है। कंफर्ट जोन यहाँ पर एस्टेब्लिश होता चला जाएगा और वहीं जो मातृपक्ष के साथ में लंबे समय से आपके लिए कोई न कोई दुविधाओं के संचालित आधार चल रहे थे, जो वैचारिक मतभेद की गतिविधियाँ होती है जो चल रही थी, अब वो दूर होने की ओर अग्रगामी है। आप थोड़ा सा और स्पष्टता के साथ में इस बात को देखेंगे तो ये पाएंगे कि कामकाजी जीवन में आपके लिए यहाँ पर कई नए मार्ग प्रशस्त होते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। वहीं भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो 15 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि 2 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं का परिवर्तन यहाँ पर है। मंगल भूमि सुत है तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भूमि भावस्थ क्रम में यहाँ मंगल राशि स्थान में है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से रेंटल अप्रोच के साथ में चले हैं, लगता है कि थोड़ा सा जोखिम लिया जाए, कामकाज बेहतर चलने लगा है, धनेश धन भाव के साथ में है, इसी वजह से आर्थिक यात्रा भी बेहतर है। तो अब क्या किया जाए? स्पष्ट तौर पर निर्णय लिया जाए जो व्यक्ति विशेष को यहाँ पर जमीन संबंधी स्थितियों के साथ में बेनिफिट देने वाला हो जाता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। कोई भी पुरानी भूमि के बेचान की तरफ आप जाएं तो यहाँ 1 मई 2024 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में ही है, शनिदेव की निरंतर दृष्टि उन पर बनी हुई है, आपको लगता है
कि एक्सपेक्टेशन से हमें थोड़ा सा डिक्रीज़ होकर रुपया पैसा मिल रहा है, तो ख़ुद को ये समझाने का प्रयत्न करें कि हम यहाँ पर गैप देते हैं। जल्दबाजी के किसी भी सिरे को अपने साथ में हम अंकित करने वाले नहीं होते, और वहीं से एक फ्लॉलेस अप्रोच व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए लेकर आता चला जाता है। यानी कि किसी ने आपको कहा कि इतने में डील फाइनलाइज हो सकती है, आपको लगता है कि थोड़ा सा रुकने पर और ज़्यादा बेहतरी रहेगी, तो रुक जाना अच्छा है और उसके साथ में ही आगे बढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थायित्व में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, और वहीं दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में इस बात को भी स्पष्ट रूपेण आत्मसात करके रखें कि यहाँ जो महानुभाव रिसर्च के साथ में है, डेटा साइंसेस के साथ में है, आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में संलग्न है, या फिर अपने नेटिव के साथ में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ओर जाना चाह रहे हैं। जो सितंबर से यात्रा अभी तक की चली उसने कई दुविधाओं के घेरों को दिया, परंतु अब आप वहाँ से मुक्त होकर आगे की यात्रा को स्वयं के लिए तय करने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भरे मानक आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे सिरे में इस एक बात को भी अपने साथ में काबिज़ करके चलें कि 4th हाउस की अप्रोच के साथ में चलती हुई पोजीशंस कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ घर परिवार के संबंधों में भी जो गैप बने हुए थे उसमें कमी लेकर आ सकती है। जिस एग्जिस्टिंग वर्किंग बेसिस के साथ में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर और ज़्यादा बेटरमेंट है आपके लिए। ये गौर करें कि शुक्र राशि स्थान को देवगुरु बृहस्पति देखने वाले होंगे। आजीविका के नए माध्यम साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम में यदि आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेहतरी के समृद्ध क्रम आपके समक्ष रहते हुए प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। ये स्पष्टता रखिएगा कि खर्चों पर अब यहाँ नियंत्रण रहने वाला होगा। जो आकस्मिक तौर पर खर्चे आ रहे थे वहाँ से एक स्क्वीज्ड अप अप्रोच है। दूसरी ओर ये भी स्पष्टता कि यहाँ पर आप मन माफिक स्थान पर किसी भी तरीके का परिवर्तन चाह रहे थे, जो गुंजाइशें लंबे समय से अटकी हुई थी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के साथ में उन गुंजाइशों को नया नाम मिलता चला जाता है। ये एक जो अवस्था है आपके साथ में परिलक्षित भी होती है और काफ़ी हद तक बेहतरी के सुगम मार्ग को प्रशस्त करने वाली भी हो जाती है। वहीं अब ये गौर करें कि जो पराक्रमेश चतुर्थ भाव में है, आप भाइयों तथा मित्रों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, गुरु के मार्गी होने के पश्चात की स्थितियों में उसकी शुरुआत की जा सकती है, परंतु यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। परिवार भाव के अधिपति शनिदेव की जो दृष्टि है वो पराक्रम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति पर है, इस एक अवस्था से संभलें। वहीं देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही अष्टम भाव को देखने वाले होंगे। साढ़े साथी ने जो अनुभव दिया देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के साथ में जो बोध पनपा, उसने यही कहा कि अनुभव का सिरा यही सिखाता है कि हम थोड़ा सा धैर्यशाली होकर चलें। जल्दबाजी के सिरे इस जीवन यात्रा में कहीं पर भी ठीक नहीं है। हम पहले परेशानियों को पहचानें और उसके बाद में अपनी यात्रा को तय करने वाले रहें। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक आप संस्थापित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और दुराई की प्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है, और वहीं आपके भीतर की भावुकता यहाँ काफ़ी हद तक बेहतरी को हासिल करते चली जा रही है। आपकी भावपूर्ण कार्यशैली यहाँ कुछ हद तक मान सम्मान की स्थितियों में भी आपके लिए वृद्धि करने वाली रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी अंतराल आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक स्पष्टता के संकेत लेकर आता है। मकर राशि के महानुभावों के लिए ये चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए थे। इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।